अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्क फ्रॉम होम ये वो इस्तिलाह है कि जो कोरोना के दौर से शुरू हुई और कोरोना के बाद से इसमें थोड़ा मॉडर्नाइज होता रहा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा और आज एक बार फिर जब फ्यूल के हवाले से एक क्राइसिस पाकिस्तानी अवाम पर नाफिज किया गया है, पाकिस्तानी अवाम को नोचने की, खाने की जो एक कोशिश की गई है, उसकी वजह से एक बार फिर ये लफ्ज़ जो है वो मार्केट में एक ट्रेंड बन के सामने आ रहा है, वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम की हम जब एक मतलब हम बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, क्योंकि हमारा चैनल हम बैंकिंग के हवाले से ही बात करते हैं, हम जनरल बात ही नहीं करते। अब हम बहुत सारे बैंकों की इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ईंधन और फ्यूल की बचत के हवाले से जो है वो बचाने के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो सेट किए गए हैं, उसके सर्कुलर्स निकल रहे हैं, उस पर इंस्ट्रक्शन पास ऑन हो रही हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके बताए जा रहे हैं बचाने के, जिसमें से एक चीज़ है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम वर्क हो क्या रहा है, सबसे पहली तो बात समझने की ये है, या शायद हो सकता है मैं कुछ कम अकल हूँ तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं आज इंतज़ामी एग्जेक्टिव से ये सवाल करता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम हो कहाँ से रहा है, वर्क फ्रॉम होम का मकसद आपने क्या रखा है। अगर वर्क फ्रॉम होम ही करना है तो ब्रांचेस इससे एग्जेम्प्टेड क्यों हैं, ब्रांच का स्टाफ इससे जो है वो मतलब उनको क्यों अलग रखा गया है, उन पे इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। वर्क फ्रॉम होम तो सिर्फ उन लोगों के लिए आप कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी अपना जिनको फ्यूल मिल रहा है, जो एग्जेक्टिव लेवल है, जो रीजनल लेवल पर है, जो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये तो माफिया के लोग हैं, इनके लिए वर्क फ्रॉम होम क्यों। बात समझने की है, कड़वी है, समझने की बात है, समझिए, नहीं तो अपने अपने बैंकों में चेक कीजिए, अपने हेड ऑफिस में चेक कीजिए, कंट्रोलिंग ऑफिस में चेक कीजिए, कौन कौन सा स्टाफ कितने कितने सालों से बैठा है। ये पैदाइशी आए हैं और वहीं बैठे हैं और वहीं से मुख्तलिफ सीटों में काम करते हुए अपना हक समझ के बैठे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम से उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, उनकी जिम्मेदारी क्या है। वर्क फ्रॉम होम का टोटल लोड ब्रांचेस को ही करना है। या तो आप जिम्मेदारी लगाएं हेड ऑफिस के लोगों की, रीजनल ऑफिस के लोगों की, उनकी आईडीज़ बरकरार रखें, उनसे बोलें कि आपको आपके घर की करीबी ब्रांचेस में जो है डेप्यूट किया जा रहा है, जब आपको बैंक का काम नहीं होगा तो ब्रांच का काम करेंगे और ब्रांच की जिम्मेदारियों में उनका साथ देंगे, ताकि ब्रांच के ऊपर जो लोड आ रहा है उस लोड को कम से कम किया जा सके। ये नहीं होगा, ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मेरी कहने की बात है, मुझ तक महदूद रहेगी, ये हकीकत है। इस हकीकत को कोई मानेगा नहीं, इस हकीकत पर कोई अमल दरामद नहीं करेगा। काम का लोड सिर्फ ब्रांच पे ही डलेगा, काम का लोड उन लोगों पे नहीं डलेगा जो इन चीज़ों को कैश में ही ले रहे हैं। हर बंदे के साथ, हर सीनियर एग्जेक्टिव के साथ, हर कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव्स के साथ जो है वो उनको जो फ्यूल मिल रहा है वो तो उसमें कोई कमी थोड़ी हुई है। उनकी तो और फ्यूल की बचत हो गई, क्योंकि 3 दिन वो ऑफिस नहीं आएंगे, 4 दिन वो ऑफिस आएंगे तो वो जो उनका पेट्रोल जो जल रहा था वो भी नहीं जलेगा, तो उनकी तो नेट बचत हो गई। रीजनल ऑफिस में जो है वो एसी चल रहे हैं, कंट्रोलिंग ऑफिस, हेड ऑफिस में आधे लोग आएंगे, आधे नहीं आएंगे, या पूरे ही नहीं आएंगे। चले हम ये भी बोल देते हैं कि 3 दिन पूरे ही नहीं आएंगे ऑफिस में। ऐसा तो नहीं होगा, एसी नहीं चलेगा, लाइट नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा, फ्यूल कंजम्पशन तो हो रही है। असल तो बात यह है कि वर्क फ्रॉम होम को इस तरह डिफाइन किया जाए कि एक दूसरे के वर्कलोड में कमी आए, काम की रफ्तार भी वही रहे, बल्कि काम की रफ्तार में इजाफा हो, वर्कलोड भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और हर बंदे के ऊपर मतलब मखसूस लोगों के ऊपर दबाव ना आए और काम करे। ये तो वो बात है। ईंधन की बचत, कन्वेंस अलाउंस के हवाले से कोई इस वक्त तक जो है वो बैंकिंग सेक्टर ने ऐलान नहीं किया है, जबकि ये बात सब जानते हैं कि ब्रांचेज में जो फील्ड स्टाफ आता है उनमें से 70% इस वक्त वो हैं कि जो अपने घर के करीब तैनात नहीं हैं। उनकी कम से कम भी घर से तैनाती 10 किलोमीटर से लेके, और हम अगर रूरल एरियाज़ में जाएँ तो 50 किलोमीटर तक की है। असल लोड तो उनके ऊपर पड़ा है। आपने उनके लिए क्या किया, आपने उनके लिए ना वर्क फ्रॉम होम की वो किया, उनको उसमें शामिल किया, ना आपने उनके लिए कन्वेंस अलाउंस का इजरा किया। ताहाल पेंडिंग चल रहा है ये मामला। क्यों चल रहा है? उनके ऊपर जो महंगाई का वैसे ही तूफान आने वाला है, उसकी वजह से उनके सफरी अखराजात और बढ़ रहे हैं। उन सफरी अखराजात को कौन देखेगा, उनको कौन रेकमेंड करेगा, उस पर कौन गौर करेगा, उस पर कौन फैसला करेगा, उसको कौन जारी करेगा, कब होगा? सोचने वाली बात है ना। ये फील्ड स्टाफ आपका अपना है, ये फील्ड स्टाफ वो है जो आपको कमा के दे रहा है, जिसकी वजह से आप चल रहे हैं। ये ब्रांचेस हैं जिसकी वजह से जो टारगेट्स करती हैं डिपार्टमेंटल वाइज और शोभाजाती तौर पर, और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस आती है, आपको इंसेंटिव मिलते हैं, आपको करोड़ों लाखों के बोनस मिलते हैं। ये वो लोग हैं, उनके लिए भी तो सोचें। फ्यूल बचत उनके लिए नहीं है, कन्वेंस अलाउंस उनका हक नहीं है, ये तो सोचना चाहिए ना। मैंने पहले भी ये बात की कि आप उनको सहूलत दे रहे हैं जो ऑलरेडी कैश की सूरत में ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, जिनको 300-300 लीटर 200-200 लीटर वो आए ना आए उन्हें पेट्रोल मिलना है।
नीचे लेवल पे क्या हो रहा है, ब्रांचेस लेवल पे क्या हो रहा है, उनको क्या सहूलत मिल रही है, उन पे जो वर्कलोड आ रहा है उसका क्या हो रहा है, कोई चीज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तमाम बैंकों के इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स जो बिलखुसूस मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मुझ पे शफ़क़त करते हैं, जो मेरी बातों को सुनते हैं, मैं उनसे ही कहूँगा कि बराए मेहरबानी इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मद्देनज़र रखें, इस पर अमल दरामद करें और दीगर बैंकों को लिए भी मिसाल बने। एक बैंक करेगा, दीगर बैंक भी करेंगे। वो पहला कौन होगा? उम्मीद है कि वो पहले आप हों। प्लीज़ इसको देखिए, इसको सोचिए। मेरी ये वीडियो स्टाफ कैडर्स के लिए है। मैं तमाम स्टाफ कैडर से मुतालबा करता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने हक़ की आवाज़ को ख़ुद बुलंद करें। कमर्शियल चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्यों? कि ये आपकी आवाज़ है। अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, आपको फ़ायदा है। अपनी राय देते रहिए। मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।